Now let us discuss some more questions of different types. So here's a question in which you are provided with some values and you have to evaluate a given term. Okay, so see here, if a is equals to -2 and b is equals to 3, evaluate 27a raised to the power 2 and b raised to the power -3. As I said, आपको कुछ values दी हुई हैं. a की value दी है that is -2 और b की value दी है आपको 3 और आपको ये टर्म दिया है. यू हैव टू इवेल्युएट दिस टर्म. दैट मीन्स आपको ये वैल्यूज को इस टर्म में पुट करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट योर आंसर. ओके, सो जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या रखनी है, -2, और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे आपको b की वैल्यू क्या रखनी है, 3. सो इट्स वेरी सिंपल. स्टार्ट सॉल्विंग. 27 b a की जगह हम रखेंगे -2 रेज टू द पावर, a की पावर क्या है 2, सो रेज टू द पावर 2. नाउ b की जगह हम क्या रखेंगे 3, b की पावर क्या है -3, सो रेज टू 3 रेज टू द पावर -3. नाउ एक्सपैंड दीज टर्म्स. सो 27 मल्टीप्लाइड बाई -2 रेज टू द पावर 2 का मतलब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. सो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 multiplied by. See here what I have done here. There is a rule which I have told you earlier also in the when the classes were going on of this chapter, that कोई भी बेस वैल्यू की पावर अगर नेगेटिव रहती है, जैसे कोई भी बेस वैल्यू a है उसकी पावर -n है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1/a रेज टू द पावर n. मतलब अब जब हम इस वैल्यू को, पूरी वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो हमारी पावर फिर से पॉजिटिव हो जाती है. ओके, यहाँ पर a कोई भी नंबर हो सकता है, n कोई भी नंबर हो सकता है. बस आपको याद रखना है a रेज टू द पावर -n, दैट मीन्स कोई भी बेस वैल्यू का एक्सपोनेंट, कोई भी बेस वैल्यू की पावर अगर नेगेटिव है, सो यू कैन राइट इट एज 1 बेस वैल्यू रेज टू द पावर n. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ भी लेते हैं. लेट अस टेक 2 रेज टू a की जगह 2 लेते हैं और n की जगह -3 ले लेते हैं. फाइन, मतलब 2 बेस वैल्यू रेज टू द पावर -3. इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 1/2 रेज टू द पावर 3. अब देखिए पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई. सो इट्स जस्ट दैट कि आप कोई भी बेस वैल्यू की पावर नेगेटिव है तो आप उसको 1/that बेस वैल्यू और उसकी पावर पॉजिटिव लिख सकते हैं. सो वैसा ही कुछ मैंने यहाँ पर किया. 3 बेस वैल्यू थी, a की जगह 3 था और n की जगह -n की जगह -3 था. ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की 3 रेज टू द पावर 3, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा पावर. Okay, so that is what I have done over here. Now moving on, 27 multiplied by 2 2 जा 4, minus into minus will give you plus, so that means 4 plus 4 multiplied by 1/3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, क्योंकि पावर 3 है, so 3 into 3 into 3. Now solve this. 27 into 4 into 1 will give you 27 into 4, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही टर्म मिलता है, अपॉन 3 into 3 into 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27. Now 27 will cancel. 27 1 ja 27, 27 1 ja 27. 1 into 4 will give you 4. So 4 is your answer. ये रूल आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे बिकॉज ये आपको कई जगह क्वेश्चंस में, एक्सपोनेंट्स में मिलेगा कि किसी की भी पावर नेगेटिव हो तो उसको 1/that बेस वैल्यू रेज टू द पावर पॉजिटिव पावर कर देते हैं. ओके, let us discuss one more question. By what number should -6 raised to the power -1 be multiplied so that the product is 27 रेज टू द पावर -1. आपसे पूछा गया है कि आप इस टर्म को -6 रेज टू द पावर -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको प्रोडक्ट वैल्यू ये मिल जाए. ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी चैप्टर्स में कर चुके हैं. सो इट्स जस्ट दैट कि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स यूज हो रहे हैं. सो लेट द नंबर बी x, जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी विल फॉर्म द स्टेटमेंट. सो -6 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई x शुड गिव द प्रोडक्ट वैल्यू एज 27 रेज टू द पावर -1. अब हमें ये x की वैल्यू सॉल्व करनी है. ओके, सो कीपिंग x वन साइड ओनली एंड ट्रांसफर ऑल द अदर टर्म्स टू नेक्स्ट साइड. ओके, सो x को यहीं पे रखेंगे, -6 रेज टू द पावर -1 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे. सो x इज इक्वल्स टू, नाउ टेल मी, ये x और -6 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई के रिलेशन में थे. सो ऑन मूविंग टू नेक्स्ट साइड, ऑन मूविंग टू राइट हैंड साइड, इट विल गो इन द रिलेशन ऑफ डिवीजन. मल्टीप्लाई के रिलेशन में था तो ट्रांसपोज होगा तो डिवीजन के रिलेशन में आ जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 27 रेज टू द पावर -1 एज इट इज कॉपीड divided by -6 raised to the power -1. ओके, x इज इक्वल्स टू, अब पहले आप ये रूल यूज कर लीजिएगा कि देखिए पावर सबकी नेगेटिव है. सो 27 रेज्ड टू द पावर -1 को 1/27 लिख सकते हैं. अब 27 की पावर हमने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 पावर होने का मतलब होता है वही नंबर एज इट इज. अगर किसी पे मान लो 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब 2 ही तो होता है.
फाइन, वैसे 27 की पावर 1 लिखते हैं उसका मतलब 27 ही तो होता, सो दैट्स वाई 1/27 डिवाइडेड बाई, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1/-6, -6 क्यों, क्योंकि 6 के पास माइनस साइन था, सो -6। हमारी सिर्फ पार पॉजिटिव हो जाती है, बाकी टर्म एज इट इज रहता है, बेस वैल्यू एज इट इज रहती है, जस्ट पार हमारी पॉजिटिव हो जाती है। ओके, अब हम डिवीजन का रूल जानते हैं, क्या करते हैं हम, x इज इक्वल्स टू, पहला टर्म एज इट इज कॉपी करते हैं 1/27, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और दूसरे टर्म का रेसिप्रोकल, ओके, उल्टा कर देते हैं, तुम 1/-6 का उल्टा करेंगे तो -6/1 मिल जाएगा। नाउ सॉल्व दिस, सो 3 2 जा 6, बेसिकली -2, ओके, क्योंकि यहाँ माइनस है, 3 9 जा 27, so 1 into -2 will give you -2 upon 9 into 1 will give you 9, so -2/9 is your answer. I hope this question is clear to you all. Now let us discuss one more question related to exponential form. It's a bit different. Write 9 into 9 into 9 in exponential form taking base 3. अब देखिए, अगर मैं सिंपली आपसे कहती हूँ तीनों 9 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं 9⁻3, क्योंकि बेस वैल्यू कौन सी होती है, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 9 और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर हो जाती है। लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन में एक कंडीशन दी है कि बेस 3 होना चाहिए। सो जब भी ऐसी कंडीशन दी हो, सो आप जो भी ये टर्म्स दिए, जो भी ये नंबर दिए, उनको उसी बेस वैल्यू, जिस बेस वैल्यू में लाने को कहा जा रहा है आंसर, उसी के फैक्टर्स में ब्रेक कर दीजिए। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप 9 को 3 के फैक्टर्स में ब्रेक करिए। ओके, सो पहले 9 को क्या लिख सकते हैं 3 into 3 विल गिव यू 9, 3 into 3, दूसरे 9 को भी 3 into 3 लिख सकते हैं और तीसरे 9 को भी 3 into 3 लिख सकते हैं। अब हमको 3 मिल गई ना, दैट मीन्स हमारी बेस वैल्यू 3 हो जाएगी अब, और वही हमको क्वेश्चन में कहा गया था बेस 3 होना चाहिए। अब 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6, so 3⁻6 is our answer. I hope all these questions are clear to you all. Now these are some of the questions related to this concept. You have been provided a lot more in your examples and exercises. You have to solve them, you have to practice each and every one of them, and in case you face any doubt, in case you have any problem in any of the question, you can ask me, I'll clear it out. So that's all for today. Thank you.